शौर्य रस स्तंभ अध्याय नंबर 86। शौर्य रस स्तंभ एक ऐसा एपिसोड है जिनमें हम केवल भारत भूमि 5000 साल की संस्कृति, महान संस्कृति जिसका धर्म, अध्यात्म एवं दर्शन दूसरे प्रजातियां दूसरे देश जब पनपी नहीं थी, जब किसी संस्कृति पैदा नहीं होती, उससे पहले की संस्कृति ऐसा हम समझते हैं और मानते भी। ये पिछले 5000 साल का इतिहास अगर देखा जाए तो कुछ काली परछाई भी है। जब समग्र दुनिया में ट्राइब मतलब उस भूमि का जो जहां से पैदा हुआ, आदिवासी, प्राचीन काल से रहने वाला, बहुजन जो संख्या में ज्यादा है, मूल निवासी जो उस भूमि से जुड़ा हुआ, तो ट्राइब सारी दुनिया में है, लेकिन जातियां और ज्ञाति केवल भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। केवल हिंदू धर्म के नाम पर मनुस्मृति ग्रंथ ने ब्रह्मा से मोक्ष सुप्रकाश सुवर्ण ब्राह्मण को पैदा किया, छाती से क्षत्रिय को, जंगा से वैश्य को और पांव से शूद्र को। क्या कभी ये शक्य है? पशु है ये कोई इंसान मुख से पैदा हो, कोई छाती से पैदा, कोई जंगा से, कोई पांव से। प्राचीन काल से आज के आधुनिक समय तक दो नर और नारी के मिलन से बच्चा पैदा होता है। अगर डीएनए ये बताता है डीएनए, तो परंपरा तो उत्कृष्ट होती है, संस्कृति प्रगति करती, विकास करती है। आदमी जब भूखा नंगा आधे कपड़ों में था, वहां से आज पैंट शर्ट, बैलगाड़ी से विमान, कार में घूम रहा है, चांद पर पहुंच चुका। तो वो मुख से पैदा होने वाला, छाती से पैदा होने वाला, जंगा से पैदा होने वाला, वो पांव से पैदा होने वाली वो पद्धतियां गायब क्यों हो गई? वो डेवलप होनी चाहिए थी। मतलब वो कपोल कल्पित बात है जो यहाँ के बहुजन मूल निवासी एवं आदिवासी सूत्रों को समझाई गई। धर्म के नाम पर, सामाजिक परंपरा के नाम पर, सांस्कृतिक नीति के नाम पर, स्वर्ग और नरक के नाम से डरा गया, देवी देवता के नाम से डरा गया, जबकि वो वही ब्राह्मण जो यूरेशिया से भाग के आए थे, उन्हीं के महापुरुष थे, उन्हीं के राजा थे, उन्हीं की वो बहुजन निवासी और आदिवासी से पूजा अर्चना करवाते हैं, कहीं न कहीं अपने महापुरुषों की। कहते हैं हम हिंदू हैं। अब हिंदू धर्म इतना सर्वश्रेष्ठ 5000 साल पुरानी परंपरा तो केवल भारत भूमि में ही क्यों पनपा, कहीं और दुनिया में क्यों नहीं? 58 से 60 मुस्लिम कंट्री, 100 से ज्यादा क्रिश्चियन, 80 से ज्यादा बुद्धिस्ट। तो हिंदू धर्म इतना उत्कृष्ट है, उच्च है, 5000 साल पुरानी परंपरा है, तो भारत भूमि में 150 करोड़ में भी 100 करोड़, वो भी हजारों लाखों करोड़ों देवी देवता है, 6000 से ज्यादा जाति पात। कौन सी बात करते हो भाई? कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ आप कह सकते हो? जब आपके देवी देवता ही अलग अलग, नीति नियम सिद्धांत अलग, वो एक नहीं हो सकता तो हिंदू कहां से एक होगा? तो मेरा एक प्रश्न है, हिंदू मिशनरी का मतलब क्या होता है? जो अपने नीति नियम सिद्धांत का प्रचार प्रसार दुनिया में करे। वो मिशनरी धर्म था कि नहीं, ये प्रश्न है। कुछ कहते हैं वो कभी धर्म प्रसारक बना ही नहीं, कुछ मानते हैं प्राचीन काल में हिंदू धर्म प्रसारक मिशनरी बना था। वो बात इसलिए स्वीकारनी पड़ती है, अगर धर्म प्रसारक धर्म नहीं होता तो आज वो पूरे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के नाम से फैला
या गया नहीं होता। लेकिन आज वो धर्म प्रसरक नहीं है, उसकी हकीकत क्या है स्वीकार लो। हिंदू धर्म मिशनरी धर्म था कि नहीं, वो प्रश्न बड़ा नहीं है। महत्व है कि जो हिंदू धर्म पहले रामायण और कृष्ण काल से बहुत पनपा बड़े पैमाने पे पूरा हिंदुस्तान हिंदू धर्म बन गया, हिंदू राष्ट्र बन गया, तो आज वो हिंदू धर्म प्रसारक धर्म क्यों मिट रहा है? उसका एक ही उत्तर है, जिस किसी भी समय यही हिंदू धर्म में ज्ञाति प्रथा का उद्गम हुआ, उस दिन से हिंदू धर्म प्रसारक मिट गया। जिस दिन से यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ज्ञातियां बनी, ऊंच नीच जात पात छुआछूत बनी, अमीर गरीब, उस दिन से हिंदू धर्म का प्रचार बिल्कुल जीरो हो गया। उसकी मान्यता और सिद्धांत वो दूसरे को समझाने में निष्फल रहा। अगर कोई भी धर्मांतरित व्यक्ति अन्य धर्म से हमारे धर्म में आता है तो उसके लिए बड़ा प्रश्न है, वो हिंदू धर्म में कैसे आएगा? तो उसको कौन सी ज्ञाति में रखे? ब्राह्मण में रखे, क्षत्रिय में रखे, शूद्र में वैश्य में रखे? वो तो सबसे बड़ा प्रश्न है। हम दूसरे धर्म को बोलते हैं वो उस धर्म से हमारे धर्म में आया, लेकिन उसको आप किस नजर से देखोगे? शुद्धिकरण, वो भी किस तरह के शुद्धिकरण? वो हिंदू से मुस्लिम बना, मुस्लिम से हिंदू आप में आ गए, तो आएगा तो आप उसे कौन सी ज्ञाति में स्वीकारोगे? एक क्लब है, कॉलेज, किसी को मेंबर बनना है तो आप पैसा भरो, मेंबर बन जाते हो,